चलिए तो बुलेटिन की शुरुआत में आपको सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरें बता देते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी सिकंदराबाद में वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। एनडीएमए ने जोशीमठ का डेटा शेयर करने से रोका है। इसरो ने तस्वीरें हटा दी। तो जेल में बंद गैंगस्टर ने दी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धमकी। कटक के मंदिर में भगदड़, एक महिला की मौत, 20 घायल। देश दुनिया में कोरोना का खतरा, चीन में 35 दिनों में 60,000 मौतें। उत्तर भारत में कोल्ड अटैक, दिल्ली एनसीआर में फिर कांपाने वाली ठंड। तिरुवनंतपुरम में भारत और श्रीलंका के बीच आज तीसरा वनडे। तो ये वो खबरें हैं, पहुंचाएंगे। चलिए तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक पर्व की चर्चा से। सूर्य के उत्तरायण का यह पर्व मकर संक्रांति देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर, खंडवा और मंडला में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। घाटों पर श्रद्धालुओं को भारी भीड़ दिखाई दी है। वहीं राजिम के बाबा कुलेश्वर नाथ जी का फूलों से विशेष श्रृंगार किया गया है। 3 तस्वीर आप देख रहे हैं राजिम, दुर्ग और अंबिकापुर की। मकर संक्रांति के अवसर पर राजिम में बाबा के दर्शन के लिए लोग उमड़ पड़े। भक्त बाबा के दर्शन के लिए देश और प्रदेश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं। प्राचीन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति पर्व के दिन नर्मदा स्नान करना बहुत अच्छा माना जाता है। इसके चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने नर्मदा नदी में स्नान किया। सूर्य देवता को अर्घ्य देकर नर्मदा तट पर पूजा पाठ किया। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं राजिम, दुर्ग और अंबिकापुर की। अभी मध्य प्रदेश की 3 तस्वीरें देख रहे हैं आप, जबलपुर, खंडवा और मंडला की। नर्मदा स्नान का विशेष महत्व है, इसलिए सुबह से ही घाट में बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और आज से तमाम मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही आज से सारे मांगलिक काम शुरू हो जाएंगे। और ये 3 तस्वीरें, लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। जितने भी धार्मिक प्रतिष्ठान हैं, मंदिर हैं, वहां पर लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। जबलपुर, खंडवा और मंडला की ये तस्वीरें, ये 3 तस्वीरें ये बता रही है किस तरीके से आज देश भर में मकर संक्रांति का पर्व लोग मना रहे हैं। मां नर्मदा के तट पर लोग बड़ी संख्या में उमड़ पड़े और यहां पर पुण्य स्नान किया। तो सुबह से ही इतने कड़ाके की ठंड में भी लोग सुबह से ही घाट पर आए, स्नान किया। ये 3 अलग अलग तस्वीरें, देश के अलग अलग हिस्सों में भी ऐसे ही तस्वीरें देखने को मिल रही। इससे पहले हमने छत्तीसगढ़ की भी 3 तस्वीर आपको दिखाई थी, जहां सुबह से ही मंदिरों में, देवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। ये 3 तस्वीरों में आप देखिए नर्मदा के तट पर आज पुण्य स्नान के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंचे, जबलपुर, खंडवा और मंडला का। तो देश भर में मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो जुड़ेंगे, आपको बताएंगे। आकाश राव इस वक्त हमारे साथ दुर्ग से जुड़ रहे हैं और सुप्रिया भी जुड़ चुकी है। पहले आकाश राव को रुक करेंगे। आकाश, बताइए कि वहां पर किस तरीके से क्या क्या आयोजन हो रहे हैं आज मकर संक्रांति पर? बिल्कुल, जिस तरीके से मकर संक्रांति का पर्व इस बार 2 दिनों के लिए आया है। 14 जनवरी को ये हमेशा रहता था, लेकिन इस बार जो है तिथि के अनुसार 15 जनवरी को भी आज के दिन जो है वो मनाया जा रहा है। देख सकते हैं कि सुबह से जो ये शिवनाथ नदी का महामड़ा तट है, जहां पर श्रद्धालु यहाँ पर बड़ी संख्या में उमड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर स्नान करके जो है वो जो दीप अर्घ्य यहाँ पर दे रहे हैं, दीप लगा करके सूर्य देव की आराधना कर रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं,
हैं। सुबह से ही यहाँ पर जो लोगों का हुजूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगभग ये माना जा रहा है कि 4 बजे से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और देख सकते हैं कि जिस तरीके से बुजुर्ग, जो महिला, पुरुष, बच्चे भी यहाँ पर शामिल हैं और अपने अपने जो विधि विधान के अनुसार यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। नदी को यहाँ पर जो सामने है दीपक जला करके पूजा कर रहे हैं। इस तरफ देख सकते हैं, अपने कैमरा में सहयोगी से कहूंगा कि आप दिखाएंगे कि जिस तरीके से लोग यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उमड़े हुए हैं। ये बात जो देखी जा रही है कि जिस तरीके से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और कड़ाके की ठंड है और ठंड के बावजूद यहाँ पर जो लोगों की जो हुजूम दिख सकता है, जो भगवान शंकर को यहाँ पर अर्घ्य दे रहे हैं। जिस तरीके से मान्यता है कि नहाने के समय जो है वो जो नदी पर आने के बाद जो नदी पर जो अर्घ्य दिया जाता है वो तिल के साथ में दिया जाता है और उसके बाद यहाँ से निकल करके जो पूजा अर्चना की जाती है, भगवान शंकर की पूजा अर्चना की जा रही है। सूर्य देव को यहाँ पर जो तिल और गुड़ का लड्डू जो है भेंट किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार इस जगह पर जो है कल के दिन जो देखा गया था 14 जनवरी को भी जिस तरीके से यहाँ पर लोगों की जो भीड़ यहाँ पर मौजूद थी और लोग यहाँ पर अपने भगवान इष्टदेव को अर्घ्य दे रहे थे। बिल्कुल, और तस्वीरों से साफ समझ में आ रहा है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। रायपुर का रुख करेंगे। सुप्रिया, महादेव घाट में हर साल लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हैं और चूंकि कल शाम के वक्त से मकर संक्रांति की शुरुआत हुई, आज किस तरीके का माहौल देख पा रहे हैं यहाँ पर आप? बिल्कुल, देखिए इस बार 2 दिनों तक मकर संक्रांति मनाया जा रहा है। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तब मकर संक्रांति मनाया जाता है और इस अवसर पर जो है लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पर महादेव घाट में नजर आ रही है। लोग आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि इस बार तिथि को लेकर के थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति थी, इसलिए लोगों ने 2 दिन तक मकर संक्रांति मनाया है। हमारे साथ कुछ आम जनता भी है, उनसे भी बात करेंगे। मकर संक्रांति को लेकर के कैसा उत्साह? मकर संक्रांति में तो बहुत अच्छे से आप लोग तो देख ही रहे हो कि कितनी भीड़ जमी है यहाँ पे और कितने उत्सव से मना रहे हैं। हम लोग भी सुबह से आए थे और स्नान किए और अच्छे से यहाँ पे शिवलिंग बना के पूजा किए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे आए तो फर्स्ट बार है मगर बहुत अच्छा लगा हम लोग को। किस तरह से मनाते हैं मकर संक्रांति? यहाँ तिल का दान करते हैं और लड्डू दान करते हैं और दीप जला के नदी में पूजा करते हैं, यही सब चीजें हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो करते हैं। दान पुण्य करके ही मकर संक्रांति मनाया जाता है मेन पर तो। और आप बताइए किस तरह से मनाते हैं मकर संक्रांति का त्योहार? बस तिल का दान करते हैं, लड्डू का दान करते हैं, स्नान करते हैं। हम लोग भी सवेरे से स्नान करने आए थे, यहाँ पूजा पाठ किए, अपना मकर संक्रांति का पर्व अच्छे से मनाए हम लोग भी। और खिचड़ी प्रसाद सब देते हैं, दान वगैरह भी किया जाता है मकर संक्रांति को। समस्त देशवासियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। आप बताइए अंकल जी, कितना उत्साह इस बार? इस बार बहुत उत्साह है, सब पूरा भीड़ लगा हुआ है, सब प्रसाद बांट रहे हैं, कोई खिचड़ी खिला रहा है, कोई तिल का दान कर रहा है, कोई लड्डू का दान कर रहा है, सब पूरा लगे हुए, सब अपना अपना ये आज के दिन पूरा पुण्य का काम ही किया जाता है। तो जैसा कि पहले कोरोना था और अभी कोरोना का जो साया है वो थोड़ा सा कम हुआ है, तो इस बार त्योहार को कैसे देखते हैं? इस बार त्योहार अच्छा है क्योंकि कोरोना के समय 2 साल से तो मनाया नहीं गया था। इस साल भीड़ भाड़ बढ़ गया है, त्योहार अभी उतना डर नहीं है कोरोना का किसी। तो जैसा कि आम जनता से हमने बातचीत की और उनका यही कहना है कि बीते साल जो है कोरोना की वजह से थोड़ा डर था, त्योहार नहीं मना पा रहे थे, लेकिन अब आप देखेंगे कि काफी भीड़ यहाँ पर लोगों की नजर आ रही है क्योंकि महादेव घाट में लोग की भीड़ यही बताती है कि कितना उत्साह लोगों में नजर आ रहा है और काफी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। तमाम जो लोग हैं वो आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं और भगवान सूर्य को जो है जल अर्पित कर रहे हैं और उसके बाद फिर दान भी करेंगे। तिल से भी नहाने की परंपरा, इस दिन तिल को सर पर रख करके स्नान किया जाता है इस दिन। और रहिए हमारे साथ इस वक्त नीरज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजिम से, साथ ही जबलपुर से हमारे सहयोगी अभिषेक भी जुड़ चुके हैं। लेकिन नीरज, आपसे जानना चाहेंगे, त्रिवेणी संगम में खासा महत्व है वैसे भी स्नान का, बाकी दिनों में भी लोग वहां स्नान करने जाते हैं, लेकिन फिलहाल आज चूंकि मकर संक्रांति है, किस तरीके का माहौल देख रहे हैं वहां पर आप? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजिम का प्रयागराज कहा जाता है हमारा त्रिवेणी संगम जो है, और कल भी जो है यहाँ मकर संक्रांति का पर्व जो है मनाया गया। आज भी जो है मकर संक्रांति का पर्व यहाँ हमारे त्रिवेणी संगम में जो है मनाया जा रहा है। दूर दराज से जो है भक्तगण श्रद्धालुगण आए हुए हैं, वे जो है यहाँ पर आकर के आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं, पूजा अर्चना करके
नदी में दीप दान भी कर रहे हैं। वह तिल आदि का भोग लगा करके भगवान से जो है अपने खुशहाल जीवन की, सुखमय जीवन की कामना कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जांजगीर चांपा, रायगढ़, बिलासपुर ऐसे प्रदेश के कोने कोने से श्रद्धालु भक्त जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं और भक्त आकर के यहाँ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और आज भी जो है मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ जो है यहाँ पर आज मना रहे हैं। जी चलिए नीरज, आप हमारे साथ बने रहिए। रुक करेंगे जबलपुर का। अभिषेक हमारे सहयोगी वहां से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या कुछ वहां किस तरीके से वहां पर सेलिब्रेट किया जा रहा है मकर संक्रांति का पर्व? हालांकि ग्वारी घाट में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं यहाँ स्नान के लिए। कहां पर और क्या खास आयोजन हो रहे हैं आज? देखिए राहुल, जिस तरीके से मकर संक्रांति का आज पर पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है, जबलपुर में कल बड़ी तादाद में 14 जनवरी जो डेट के हिसाब से लोगों ने मकर संक्रांति का पर्व मनाना शुरू कर दिया था। इस वक्त हम मौजूद हैं जबलपुर के ग्वारी घाट में। नर्मदा का तट कहलाता है। नर्मदा के तट में देख रहे हैं कि यहाँ घना कोहरा है, बावजूद उसके जो है लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। लोग जो है माँ नर्मदा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कहा जाता है कि जो माँ सरस्वती स्नान करने के बाद फल 7 दिनों में देती है, गंगा नदी में नहाने के बाद जो फल 3 दिनों में मिलता है वह मात्र माँ नर्मदा के दर्शन करने से ही मिल जाता है। और ऐसे में जब मकर संक्रांति का पर्व आता है तो श्रद्धालु माँ नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। और यही वजह है कि जबलपुर ज़िले के अलावा जो आसपास है, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, नागपुर है, छिंदवाड़ा है, यहाँ रीवा की बात करें, विंध्य से रीवा है, तो यहाँ तमाम दूर दूर से लोग भी नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए जबलपुर में आते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि मकर संक्रांति जो है आज से सूर्य जो है उत्तरायण हो जाते हैं और सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करते हैं और आज से ही ठंड का प्रभाव कम और तिल का दान करने का महत्व है। उससे कहा जाता है कि तिल से जो है गर्मी का प्रभाव बढ़ता है और जो ठंड का प्रभाव है वह कम होता है। इसलिए मकर संक्रांति का पर्व जो है धूमधाम से मनाया जाता है। कहा जाता है कि आज के दिन दान पुण्य करने का भी लाभ मिलता है। यही वजह है कि नर्मदा के तट ग्वारी घाट में अल सुबह से ही लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। बिल्कुल, और ठंड के बीच हम देख रहे हैं क्योंकि जबलपुर में अभिषेक वैसे भी ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, उसके बाद भी लोग यहाँ पहुंचे स्नान के लिए और उत्साह खासा देखा जा रहा है। खरगोन से हमारे सहयोगी शशिकांत जुड़ रहे हैं जो कि इस वक्त नवग्रह मंदिर में मौजूद है, जो कि वहां का प्रसिद्ध मंदिर है। शशिकांत, यहाँ पर क्या कुछ आयोजन हो रहे हैं और लोगों में किस तरीके का रिएक्शन है, क्योंकि कोरोना काल के बाद बहुत समय से लोगों को इंतजार था? साढ़े 4 पुराना मंदिर है और यह नदी के तट पर स्थित है। इसकी खासियत यह है कि यह ज्योतिष गणना के अनुसार इस मंदिर की रचना की गई और दक्षिण भारतीय से करीब 450 साल पुराने इस मंदिर में नवग्रह भगवान के साथ साथ में भगवान सूर्य नारायण भी जो है अपने रथ पर सवार है और बगला देवी मुखी का मंदिर भी है। बगला देवी के मंदिर के साथ साथ में अगर देखा जाए तो भगवान सूर्य नारायण यहाँ पर मौजूद है और भगवान सूर्य नारायण पर जो है सूर्य के प्रथम किरण इस मंदिर में गिरती है, इसलिए इसे देश का एकमात्र सूर्य मंदिर कहा जाता है। और यहाँ की महिमा इतनी अपरंपार है कि यहाँ पर पूरे देश से जो है यहाँ पर आज जो है मकर संक्रांति के पर्व पर लाखों श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर पूरे प्रदेश भर से जो है श्रद्धालु यहाँ पर अल सुबह से ही यहाँ पर पहुंच गए हैं और भगवान सत्यनारायण की कथा का भी यहाँ एक विशेष महत्व माना गया है। और इसी के चलते जो है निमाड़ अंचल सहित पूरे प्रदेश के हजारों लाखों श्रद्धालु यहाँ पर जो है पहुंचकर भगवान सूर्य नारायण की आराधना कर रहे हैं। जिस प्रकार से जो है ज्योतिष गणना के अनुसार हमारे की बात की जाए तो यहाँ पर धनु राशि से मकर राशि में 7:30 बजे 8 बजे के बाद रात्रि में प्रवेश किया। बिल्कुल, और हम देख रहे हैं अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों से आपने जुड़कर बताया कि किस तरीके से पूरे देश भर में आयोजन हो रहे हैं। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में आज धार जिले में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरीके से ताकत झोंकने वाली है। आज बीजेपी की 9 बड़ी रैलियां होंगी, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी शामिल होकर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 2 बजे धार पहुंचेंगे, 3:15 बजे मनावर और 5:15 बजे पीथमपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। इस दौरान रोड शो करेंगे, कार्यकर्ता सम्मेलन और सभाओं में भी शामिल होंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा डही, कुक्षी और धर्मपुरी में चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय धामनोद, राजगढ़ और सरदारपुर में पार्टी प्रत्याशियों को जिताने की अपील करेंगे। वहीं पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ आज छिंदवाड़ा के 3 दिनी दौरे पर रहेंगे।
और अब बात करेंगे भोपाल में होने जा रही एक बड़ी बैठक की। G20 के तहत स्पेशल थिंक 20 की 2 दिवसीय बैठक सोमवार से होने वाली है, जो कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को स्पेशल थिंक के कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कार्यक्रम की तैयारी में कोई कमी ना रहे। सीएम ने कहा कि एयरपोर्ट से होटल, गंतव्य स्थानों और रास्तों में स्वच्छता को लेकर कोई कसर ना छोड़ी जाए। गर्व की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है। G20 महत्वपूर्ण देशों का एक समूह है, जिसमें भारत, चीन, जापान, इटली, रूस जैसे 20 देश शामिल हैं। ये सभी देश दुनिया की 85% इकोनॉमी फॉर्म करते हैं। ऐसे समय में जब दुनिया में उथल पुथल के दौर जारी हैं, ऐसे में G20 की अध्यक्षता भारत को करना और वसुधैव कुटुंबकम के संदेश का प्रचार करना दुनिया के लिए गर्व की बात है। छत्तीसगढ़ में ST/SC वर्ग के लोगों की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए आज से केंद्रीय संसदीय समिति 2 दिवसीय दौरे पर रायपुर आ रही है। डॉक्टर प्रोफेसर कीर्ति प्रेमजी भाई सोलंकी की अध्यक्षता में 31 सदस्यीय संसदीय दल की छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक होगी। इसके अलावा संसदीय दल विभिन्न संस्थानों के साथ बैठक कर अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधित्व के संबंध में चर्चा करेगा। संसदीय दल आज दोपहर 1 बजे रायपुर पहुंचेगा और रायपुर के प्रयास आवासीय विद्यालयों में उनके शैक्षणिक स्थिति और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को देखने के लिए जाएंगे। कल यानी कि सोमवार को सुबह 9:30 बजे एम्स रायपुर के प्रबंधन के साथ उनकी चर्चा होगी। इसके बाद CRPF के महानिदेशक के साथ चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बालोद जिले के दौरे पर रहेंगे और जिले के गुंडरदेही विधानसभा के कलंगपुर गांव में छत्तीसगढ़ डटसेना सिन्हा कलार समाज के प्रांतीय कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके बाद मुख्यमंत्री भाटापारा बलौदाबाजार जिले के लिए रवाना हो जाएंगे। फिर सिमगा, छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के अधिवेशन में शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को बलरामपुर जिले में तातापानी के महोत्सव की शुरुआत की और 3 दिवसीय महोत्सव में मुख्यमंत्री ने 1000 करोड़ से भी ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। उस दौरान उन्होंने राम वन गमन पथ परिपथ तातापानी स्थित रामचौरा पहाड़ को जोड़ने और गौरलाटा को पर्यटन के रूप में विकसित करने की घोषणा की। इसके अलावा सीएम भूपेश ने तातापानी में आयोजित एक विवाह समारोह में भी शामिल होंगे और मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के 501 नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया। वहीं तपेश्वर महादेव मंदिर परिसर में स्कूली बच्चों के साथ उन्होंने पतंग उड़ाई और तिल के लड्डू भी खाए। पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। मंदिर महोत्सव को ट्रस्ट बनाने के बाद साथियों ने की विधायक भी नहीं किया, तो उसी में घोषणा करता हूँ और तातापानी रामचौरा राम पथ से जोड़ने की मांग उन्होंने की थी। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, उसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। तो सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी लोकगीत संगीत का कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के रंग। नमस्कार।